देखते हैं लोग, ऐसे नहीं डलाया है। बिहार में ढांच व्यापारियों का आगमन। याद रखिएगा, बताया गया है कि बिहार में ढांच व्यापारियों का आगमन कब हुआ था। तो हम आप लोग को बताते चले, ब्रिटिश यात्री एक पीटर मुंडी नाम का व्यक्ति था, ठीक है ना। पीटर मुंडी नाम के एक यात्री जो ब्रिटिश था, उन्होंने, बताया जाता है कि एक ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडी ने 1630 से 1634 तक भारत की यात्रा की। बताया जाता है कि एक ब्रिटिश यात्री जो था, जिनका नाम पीटर मुंडी था, वह 1630 से 1634 तक, बहुत सारे बुक्स में बताए जाते हैं कि 1632 से 1634 तक भी बताया जाता है। यह बार भारत में क्या किया, भ्रमण किया, घूमा। बताया जाता है कि यह 6 अगस्त 1932 से पटना के लिए रवाना हुआ। कब? 6 अगस्त 1932 के दिन से पटना के लिए रवाना हुआ और 500 मील की दूरी तय करके 20 सितंबर 1932 को पटना पहुंचा। कब पटना पहुंचा? तो 20 सितंबर 1632 ईस्वी में उन्होंने पटना पहुंचा। जब वह पटना पहुंचे तो देखिए कि यहाँ पे बिहार में ढांच व्यापारियों का स्थिति व्यवस्था बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा से व्यापार यहाँ पे चल रहा है। व्यापारियों का व्यापार करने का जो नियम कानून और तरीका था, वह बिहार में बहुत डेवलप कर रहा था। इसको देखकर पीटर मुंडी ने और भी आगे निर्णय लिया। चलिए हम बताते हैं। जब पीटर बिहार आया तो बिहार में व्यापार की अधिक संभावना देखें, संभावना देखा भी कह सकते हो, संभावना देखा। यानी उनको लगा कि अगर हम लोग यहाँ पे अपना व्यापार शुरू करते हैं तो व्यापार को बढ़िया से यहाँ पे क्या होगा, चलेगा। चलिए हम आप लोग को आगे बताते हैं। बताया जाता है उसके बाद 1662 ईस्वी में मुगल शासक
जेब के शासन काल में ढांच कंपनी का अधिकारी, जिनका नाम क्या था याद रखिएगा, उस अधिकारी के नाम क्या था याद रखिएगा, बहुत अच्छा नाम था, नाथियस बैगडेन, नाम बहुत अच्छा होता है, बैगडेन बरूक था, जिन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार करने का आदेश फरमान किया। अब बताया जाता है कि मुगल के शासनकाल जब 1662 ईस्वी में चल रहा था, उस समय औरंगजेब शासन कर रहा था, तब डच कंपनी के अधिकारी ने उनके दरबार में जाकर और उनसे बातचीत की और आगे के और भी अधिक अपना व्यापार में विस्तार करने के लिए उन्होंने अपने कंपनी के अन्य अधिकारीगण को सूचित किए कि आप इसके बाद बिहार के बाद बंगाल और उड़ीसा में आप अच्छी तरह से और भी व्यापार को बढ़ावा दीजिए। आप लोग पूछिएगा सर व्यापार के बढ़ावा में किस चीज़ का व्यापार होता था, तो मैं आप लोग को बता दूं, व्यापार में जो वस्तुआं हुई करती थी, जैसे हो जाएगा अफीम, सोरा, नील, क्या हो गया, अफीम, सोरा, नील। उसके बाद आप लोग को बता दें कि सूती वस्त्र का भी और सूती वस्त्र का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। बड़े पैमाने पर क्या होता था। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर किस का, अफीम का, सोरा का, नील का और सूती वस्त्र का क्या होता था, सूती वस्त्र का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था और वह सामान को लाकर यहाँ पे बिहार में बेचा जाता था। ठीक है ना, बिहार में क्या किया जाता था, बेचा जाता था। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आगे बताया जाता है वर्तमान में पटना कॉलेज और संग्रहालय के नजदीक अफीम
और सोने की गोदाम है। वहाँ पे पटना कॉलेज और पटना संग्रहालय के पास ही वहाँ पे क्या किया गया है, सोने और अफीम का है गोदाम है। ठीक है। यहाँ पे अगला स्टेप बताया जाता है हॉलैंड। हॉलैंड या डच व्यापारियों ने वर्तमान में 1774 ईस्वी 1774 ईस्वी को पटना नेपाली कोठी के नज़दीक कोठी के निकट फैक्ट्री स्थापित किया गया था। अब बता दें कि आप लोग को कब 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में पटना के नेपाली कोठी के नज़दीक में डच कंपनी या हॉलैंड के द्वारा यह एक कंपनी का किया गया था, स्थापित किया गया था। आज के लिए इतना है। धन्यवाद।